गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुभाई भोम सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज का अपना वीडियो ये त्रिकोणमिति का टोटली परिचय पे रहेगा। इसमें कौन कौन से अपन फॉर्मूलों की बात करेंगे, त्रिकोणमिति होती क्या है, इसमें कौन कौन से परिमेय की बात करेंगे, यानी कि आज अपन पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति होती क्या है, पहले त्रिकोणमिति का मतलब क्या है वो जानते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, और इस कोण का मतलब होता है कोण ही, और मिति का मतलब होता है मान। तीन कोण का मान। अब तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो बेसिकली अपन त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, कौन से त्रिभुज की बात करने वाले हैं? तो अपन त्रिकोणमिति में मुख्यतः 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री कोण या समकोण त्रिभुज की अपन बात करने वाले हैं। अब समकोण त्रिभुज में अपन बात करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? मैंने इसको मान लिया ए, ये बी और ये सी, या ऐसे मान लेते हैं अपन। ये बी और ये सी। अब इसमें अपन को, इस त्रिभुज में अपन को तीन चीजें दिख रही है। अब तीन चीजें साइड की और तीन चीजें कोण की, यानी कि इसमें 6 चीजें टोटली अपन को दिख रही है। तीन तो भुजाएं, 1 2 और 3, तीन इसमें भुजाएं हैं और तीन ही कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। जो कोण बी है इसको 90 डिग्री कोण यानी कि समकोण बोलते हैं, और बाकी वाले न्यून कोण होते हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके जस्ट सामने वाली भुजा है उसको अपन कर्ण बोलेंगे। इसको अपन कर्ण बोलेंगे। जो कोई भी एक कोण दे रखा होगा अपन को, मान लो सी कोण दे रखा है, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन लंब बोलेंगे, और जो शेष बची भुजा है उसको अपन आधार बोलेंगे। अब जरूरी नहीं अपन को यही कोण दे रखे। अगर मान लो इसकी जगह कोई दूसरा कोण दे दे अपन को, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी। अब अपन को सी कोण ना देकर ए कोण दे दे, ये 90 डिग्री है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये कर्ण है तो कर्ण ये रहेगा। अगर मान लो अपन को ए कोण दे रखा है तो अब लंब आधार चेंज हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा और शेष बची भुजा ये आधार हो जाएगी। तो इस प्रकार अब त्रिकोणमिति क्या होता है? किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन होता है। अब कोण और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है वो भी। जैसे ये भुजाएं यानी कि लंब और कर्ण के बीच में क्या संबंध है, लंब और आधार के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को अपन क्या कहेंगे? तो देखो, अब ये अनुपात है, जैसे लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण। अब इस भुजा और इस भुजा के बीच में कुछ संबंध हो सकता है, लंब और आधार के साथ कुछ संबंध हो सकता है, लंब अनुपात आधार, आधार और कर्ण के साथ कुछ हो सकता है, कर्ण के साथ कुछ संबंध हो सकता है, और आधार और लंब के अनुपात में कुछ संबंध हो सकता है, कर्ण और लंब के साथ अनुपात में कुछ संबंध हो सकता है, और कर्ण और आधार में कुछ संबंध हो सकता है। अब इन संबंध, इस अनुपात में संबंध होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति में अपन 6 अनुपात का अध्ययन करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। इन अनुपात को अब देखो
लंब अनुपात करण बोलने में टाइम लगता है, तो इसको कुछ शॉर्ट करके रखा। देखो इसका नाम क्या देख रहा है, लंब अनुपात करण को इन्होंने बोल दिया है, गणितज्ञों ने नाम दे दिया है साइन थीटा। लंब अनुपात आधार को क्या बोलते हैं, टेन थीटा, टेन बोलते हैं। आधार अनुपात करण को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। भाई आधार अनुपात करण, इतना लंबा बोलने में टाइम ना लगे इसलिए शॉर्टकट में क्या दे दिया, कोस। आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब को क्या बोला है, कोट बोल दिया। करण अनुपात लंब, करण अनुपात लंब को कोसेक बोल दिया और इसको सेक बोल दिया। ये त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, इन अनुपातों का अपन अध्ययन करेंगे। अब साइन को क्या बोलेंगे, लंब अनुपात करण। टेन को क्या बोलेंगे, लंब अनुपात आधार। कोस को क्या बोलेंगे, आधार अनुपात करण। आधार कोट को क्या बोलेंगे, आधार अनुपात लंब। और कोस क्या होता है, करण अनुपात लंब। अब इसको बोलने में टाइम लगता है इसलिए इनको शॉर्टकट नाम दे रखे हैं। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, याद करना कोई हार्ड काम नहीं, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब देखो, अब इसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक बोलो या हर कोई यूज लेता है, जैसे लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का होता क्या, देखिए जो पहला शब्द है ये वाला, ये लंब बटा करण साइन को दर्शाएगा, और दूसरे वाला आधार बटा करण ये कोस को, और लंब बटा आधार है ये टेन को। अब देखो साइन बराबर लंब अनुपात का मतलब बटा ही होता है, लंब बटा करण हो गया। कोस बराबर आधार बटा करण हो गया। टेन बराबर लंब बटा आधार हो गया। अब इसको उल्टा कर दो। अब टेन का उल्टा आधार बटा लंब, कोस का उल्टा करण बटा आधार, साइन का उल्टा आधार बटा लंब। ये 3 अनुपात ऐसे हो जाएंगे और बाकी जो शेष 3 अनुपात है वो इसका उल्टा हो जाएंगे। जैसे साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक होता है करण बटा लंब, और कोस का उल्टा होता है सेक, सेक होता है करण बटा आधार। कोट, कोट होता है आधार बटा लंब। तो ये आपको 3 याद करोगे तो 3 आराम से इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा ही करना है और अपन को कुछ नहीं करना है। लाल बटा का एल का मतलब लंब, के का मतलब करण, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा करण, लंब बटा करण। अगला है कोस थीटा, तो कोस हो जाएगा आधार बटा करण, तो ए बटा के, आधार को बोलेंगे ए, करण को बोलेंगे के। अगला है टेन थीटा, टेन क्या होता है एल बटा ए, एल क्या है लंब, ए क्या है आधार। तो अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। आप लगातार कंटिन्यू ऐसे याद रख सकते हो, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक। 6 अनुपात। देखो ये इसका उल्टा देख रहे हो, साइन कोस का उल्टा, कोस सेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा। बस ये चीजें ये अपन ने पढ़नी और कुछ नहीं। अब 2 चीजें अपन को दे रखी होगी और तीसरी चीज ज्ञात करनी। अब मान लो अपन को कोई लंब दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है, कर्ण ज्ञात करो, कर्ण और लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करो। तो उसके लिए एक प्रमेय है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो आकृति को देखिए, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में
ये 90 डिग्री, ये कोई भुजा दे रखी मान लो, कौन दे रखा ए बी और सी, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब कर्ण और आधार तीनों चीजें दे रखी है हमको। अब इसमें कर्ण अपन को ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब अपन को ज्ञात करना है तो अपन कैसे करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर अपन को आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो एक कोई एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी और सी, ये अपन को कर्ण दे रखा है मान लो 13, ये दे रखा है 12 और आधार अपन को ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सूत्र क्या बोलता है, अगर आधार सूत्र क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपन को ज्ञात क्या करना, आधार ज्ञात करना। तो आधार को बराबर के इस साइड लेके आएंगे और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार अपन को ज्ञात करना है, कर्ण कितना दे रखा है 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। अपन जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो शेष बचेगा 25। आधार के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर हटके उसके ऊपर रूट लग जाएगा, 25 का रूट होता है 5। तो अपने आधार भुजा का माप कितना आ गया 5। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति की 3 चीजें अपन जो पढ़ी है वापस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है वो जाना है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, माप का मिति का मतलब होता है माप। और उसके बाद में मैंने बताया त्रिकोणमिति सिर्फ त्रिभुज भी लागू होती है। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो 90 डिग्री कोण उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो कोई भी कोण दे रखा है, मान लो यहाँ पे सी कोण दे रखा है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा इसको लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो आधा भुजा है इसको बेस बोलते हैं, जो बची हुई है उसको आधा भुजा बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। फिर इन तीनों जो भुजाएं दे रखी है उन तीनों भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, वो अनुपात जाने, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 अनुपात जाने। अब 6 अनुपात आपको याद कैसे करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई जो हर कोई बताता है, लाल बटा कक्का, जिसमें एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। और साइन कोस का उल्टा होता है, कोस साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। मैंने आपको 6 अनुपात लगातार लिख के दिखा है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ऊपर वाला बिल्कुल नीचे वाले का जो टॉप में है वो बिल्कुल नीचे जो बॉटम में है उसका उल्टा होता है, कोस उसके अगले का उल्टा होता है यानी कि सेक का, टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, जो यहाँ पे थीटा दे रखा है, मैंने कहीं थीटा लिखा है, थीटा का मतलब है जो अपन ज्ञात करेंगे उस टाइम कौन अपन को कुछ दे रखा होगा। जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें मान लो मैंने बताया सी, तो इसकी जगह आपको कोस सी ऐसा दे रखा होगा। आगे बढ़े तो मैंने आपको एक परिमेय बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपन त्रिकोणमिति की धुरी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि त्रिकोणमिति पूरी इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है तो अपन कैसे करेंगे, लंब ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, आधार ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। बहुत धन्यवाद। देख नहीं करती।